भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय, अच्छा ये इतने अच्छे लोग हैं कि बस चाय का नाम ले लो इनको स्वाद आ जाता है। झारखंड के लोगों को मतलब इनकी मोहब्बत को सलाम करता हूं कि चाय, मतलब बड़े अच्छे लोग हैं आप। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है ना, उस पे जो आपकी तालियों का शोर उठे, वो पहले तो गुवाहाटी तक जाए, फिर लखनऊ जाए, फिर दिल्ली तक जाए, तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं मांडर में खड़ा हूं। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। दिल्ली, असम, गुजरात, अलग अलग जगहों पर बैठी हुई ताकतें ये सोच रही हैं कि झारखंड की अस्मिता को पामाल कर देंगे, लेकिन ये झारखंड है, ये रुकेगा नहीं और ये झुकेगा नहीं। कोई ताकत इसे झुका नहीं सकती है। यहां रहने वाले आदिवासी समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, ये अपनी स्वाभिमान और अपनी खुददारी के लिए जाने जाते हैं। ये बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारियों की धरती है, और इस धरती पर कोई असम से आया हुआ मुख्यमंत्री, कोई दिल्ली से आया हुआ नेता ये सोचता है कि यहां पर जहर बोने का काम करेगा तो ये झारखंड की धरती जहर की खेती नहीं होने देगी। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। एक तरफ झारखंड की अस्मिता और यहाँ की गठबंधन की सरकार है, और एक तरफ दिल्ली से, गुजरात से, असम से, यूपी से आकर के आदिवासियों के अधिकार की बात करने वाले झूठे नेता हैं। अरे दिल्ली से आए हुए प्रधानमंत्री जी, असम से आए हुए मुख्यमंत्री महोदय, आप और आदिवासियों की बातें, आपके मुंह से आदिवासियों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अरे आप तो वो लोग हो कि इस देश का सबसे लोकप्रिय आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री जो झारखंड के लोगों के दिलों में बसता है, उस लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी जुर्म के आपने महीनों जेल में रखा, सिर्फ उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को कि उन्होंने ये कह दिया कि तुम सलाखों में डाल सकते हो लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते हो। हेमंत के मुकाबले हिमंत को लाया गया है। नाम ही ऐसा है जिसमें हौसला नहीं समझ में आता, हिमंत। और इधर कौन है? हेमंत। नाम लीजिए तो समझ में आता है कि बहादुर आदमी है। मेरे भाई, 13 तारीख को घरों से बाहर निकलिए,
अगर आप चाहते हैं कि आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, सवर्ण समाज, सारे लोग मिलजुल करके रहें, भाईचारे के साथ रहें, तो एक तरफ नफरत वाले खड़े हैं और एक तरफ मोहब्बत वाले खड़े हैं। हमारे नेता का नारा क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हमारे नेता का नारा क्या है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान है और एक तरफ नफरत का ठेला लगाने वाले लोग आए हैं। झूठे लोग हैं ये, आपके बीच में आएंगे, झूठे नारे देंगे। इनके नारों के चक्कर में मत आना झारखंड वालों। ये नारा लगाएंगे कि बटोगे तो कटोगे, आप नारा लगाना कि नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। आप नारा लगाना कि झांसे में नहीं आएंगे, फिर सरकार बनाएंगे। ये नारा लगाना है यहां पर। ये भाजपा के झूठे लोग, इन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है 2014 का उनका नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर अंजाम क्या हुआ? वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए लीटर हो गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए लीटर, 400 रुपए का था, वो 1000 के पार हो गया। अरे ये भाजपा के लोग, मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी की आंख से आंख मिला करके कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई पर प्रवचन देना बंद करिए। आप वो हैं कि आपकी सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं, कफन पर टैक्स लेती हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को। ये कफन पर जीएसटी लगाने वाले लोग हैं। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है इनका नारा? और फिर इस नारे की सच्चाई क्या हुई कि हाथरस में जब एक दलित बिटिया का बलात्कार हुआ तो रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के उसकी लाश जला दी गई। नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जंतर मंतर पर जब पहलवान बेटियां इंसाफ मांगने के लिए बैठी तो भाजपा की पुलिस ने उन बेटियों को सड़कों पर घसीटा। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिल्ली की लाल किले की प्राचीर पर, दीवार पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण पर भाषण दिया। और जिस 15 अगस्त को वो भाषण दे रहे थे, उनके भाषण के महज 2.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के दोषी न सिर्फ जेल से रिहा किया जा रहे थे, बल्कि भाजपा के नेता उन्हें माला पहना रहे थे। ये है इनके नारों की सच्चाई। इसलिए भाजपाइयों के नारों के झांसे में कभी मत आना झारखंड वालों। ये झूठे लोग हैं। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हो गया, मैंने जैसे ही बताना शुरू किया, खड़गे जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ। ये झूठे लोग हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में क्या दिया, 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं तो मांडर विधानसभा में खड़ा होकर के भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है। शर्म करो भाजपा वालों, समाज को बांटना बंद करो। तुम कहते हो कि झारखंड में घुसपैठिए हैं, मैं भारत का नक्शा लेकर आया हूं, दिल्ली से लेकर आया हूं। दिखा देना हेमंत विश्व शर्मा को, दिखा देना अमित शाह जी को, ये भारत का नक्शा है। इस नक्शे में झारखंड जहां है, मैं उसको और क्लेरिफाई करते हुए ये नक्शा भी दिखा रहा हूं। इसमें झारखंड जहां है, मुझे अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी जी या फिर हेमंत विश्व शर्मा बताएं कि कौन सी सीमा है झारखंड की जो जाकर के किसी और देश से जुड़ती है। मूर्ख बनाना बंद करो झारखंड के लोगों को। ये मेरे पास भारत का नक्शा है और तुम्हारे गृह मंत्रालय का आधिकारिक बयान है भाजपा वालों कि अगर 10 साल से तो सेंटर में तुम्हारी सरकार है, 10.5 साल से बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की।
कोई घुसपैठ कर कैसे गया? अगर कर गया तो यह सबसे बड़ी कमी तो भाजपा की है। ये यही नारा यहां आके झारखंड में भी देंगे, यही नारा जाके महाराष्ट्र में भी देंगे, यही नारा यूपी में भी देंगे, क्योंकि इनके पास नफरत के नारों के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं कि जिस तरह अंग्रेज करते थे ना कि बांटो और राज करो, उसी तरह भाजपा करती है, बांटो और राज करो। मैं तो राहुल गांधी का सिपाही हूं। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चला हूं। जब मैं उनके साथ चलता था और मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, आप तो शायर पहले हैं, सियासतदान बाद में हैं, तो आप बताइए कि इस यात्रा को देख रहे हैं और आप क्या कहते हैं? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी, इस दौर का गांधी, जिसका सिर्फ एक नारा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मेरे भाई, कांग्रेस नफरत की बुनियाद पर राजनीति नहीं करती, गठबंधन नफरत की राजनीति नहीं करता। हेमंत सोरेन आपसे विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। गठबंधन की सरकार कह रही है हमारी सरकार आने दीजिए, मैया सम्मान जो योजना है उसे बढ़ा के 2500 रुपए किया जाएगा। हेल्थ बीमा कितनी शानदार बात है, 15 लाख रुपए का हेल्थ बीमा हर परिवार का मुफ्त। आप सोचिए, हम काटने बांटने के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं हम आपको इलाज देंगे, हम आपको राशन देंगे, हम आपका बिजली का बिल माफ करेंगे, हम मैया सम्मान योजना में हमारी खवातीन को, महिलाओं को उनके खाते में पैसा देंगे। और ये किस नाम पे वोट मांग रहे हैं? इनकी नफरत आप देख रहे हो ना। तो ये जब आकर के नारा लगाएं कि कटोगे बटोगे टाइप का, तो आप कह दो नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। आप इनसे खुल के कहो। और मैं तो दोस्तों अपनी इस बहन के लिए और बंधु तिर्की साहब को आज मैंने यहाँ पे भाषण देते सुना, और मैंने एआईसीसी में दिल्ली के गलियारे में कांग्रेस नेताओं के सामने भी इनको बैठे हुए जब देखा है,